दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड देखिएगा, खाना रख दो, आज जो बच गई कल के लिए रख दो या हफ्ते का एक साथ बना दो और फ्रिज में रख लो और जब चाहो गरम करो खाओ। ये गलत बात है, पर करें क्या, लोगों के पास टाइम नहीं है, क्या कर सकते हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा, कुछ चीज़ों को रीहीट नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान होता है। और वो चीज़ें जिनको वापस हीट नहीं करना चाहिए, अगर हीट किया वो और टॉक्सिक बनने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों की जानकारी में नहीं है, तो आपके जानकारी में होना चाहिए। पहला चीज़ है आलू। आलू अगर आपकी पुरानी रह गई, बनने के बाद सब्जी बना दिया और आलू ख़त्म नहीं हुई, आपने ऐसे ही छोड़ दिया या आपने फ्रिज में भी रख दिया, उसको रीहीट करके खा रहे हैं, तो ये अच्छी नहीं होती है। इसमें फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस है, वॉमिटिंग, नौसिया होने के चांसेस है। राइस का भी यही हाल चाल है। अगर राइस आपकी पड़ी भी रहती है, इसके अंदर स्पोर्स होता है और वो स्पोर अगर रात भर या 2 दिन रख दिया आपने, तो ये उसमें और एकदम फ्रीज नहीं रखा तो इसमें स्पोर्स बैक्टीरिया बना लेता है और वो जाके आपको पॉइजनिंग का काम करता है। तो इसलिए आपको राइस को अगर फ्रिज के बाहर रख दिया थोड़ी देर और फिर से रीहीट किया तो ठीक नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। स्पिनच, पालक, पालक में भी यही प्रॉब्लम है। पालक में आयरन होता है, नाइट्रेट्स होता है और ये नाइट्रेट्स को अगर हीट करता है वो नाइट्राइट्स बना लेता है, जो कार्सिनोजेन मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल होता है। बीट रूट्स को भी आप कभी हीट नहीं करिएगा। बीट का अगर पड़ा हुआ है आपके पास सब्जी वगैरह कुछ भी है तो ये भी नाइट्राइट्स बनता है, इससे भी नाइट्रेट से। अजमोदा जिसको हम लोग सिलरी बोलते हैं, आजकल सिलरी लीव्स काफ़ी खाया जाता है, इसको भी आप कभी हीट नहीं करेगा, रीहीट नहीं करिएगा। अगर बच गया उठा के फेंक दीजिए, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हीमोग्लोबिन को भी डीनेचर कर देता है और इससे हमारी हीमोग्लोबिन और आयरन भी हमारे बॉडी में नुकसान करता है। टर्निप यानी कि सलगम को भी आप जब सूप वगैरह कुछ बनाते हैं और वो रह जाए उसको कभी रीहीट नहीं करिएगा। मशरूम भी एक ऐसा चीज़ है जिसको भी आपको मालूम होना चाहिए, इसमें प्रोटीन होती है और अगर सेम दिन खा लिया तो ठीक है, अगर 1 दिन 2 दिन बाद खाया तो ये मशरूम भी जब रीहीट करते हैं तो इसमें हमारे लिए बहुत नुकसान करता है। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट की प्रॉब्लम सबको बढ़ावा दे सकता है। और दोस्तों एक आपको बता दूं, जो हम लोग ऑयल को भी बार बार रीहीट करते हैं, आपको मालूम है उससे क्या होता है? उससे वो उसमें ट्रांस फैट बन जाता है और वो ट्रांस फैट बड़ा नुकसान का काम करता है। वैसे तो ऑयल हम लोग मना ही करते हैं, फिर भी नॉर्मली जो फैट होता है उसको जैसे हम लोग तेल को 1 बार 2 बार हीट कर लेते हैं, आपने देखा होगा कहीं पे भी तल तल के खिलाते हैं तो बार बार जो भी तेल या घी को जब हम बार बार हीट करते हैं तो नुकसान कर लेता है, वो डीनेचर्ड हो जाता है, वो भी हमारे हार्ट की ब्लॉकेज बनाने की स्पीड डबल कर देता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये सारे चीज़ों को रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपकी बच भी जाए तो उसको फेंकें और उतना ही बनाएं जितना आपके लिए बनता है। बाकी चीज़ें आप फिर भी रख सकते हैं, पर इनको भी रखने के लिए आप बहुत अच्छे से फ्रिज रखेंगे और टेम्परेचर ठीक मेंटेन करके करेंगे। पर रीहीटिंग के वक्त प्रॉब्लम होती है तो रीहीट ना करें तो अच्छा है। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट के लिए हम लोग बहुत सारे एजुकेशन मटेरियल बनाए हैं, हज़ारों लेक्चर रिकॉर्ड किए हमने यूट्यूब में। आप हमारी यूट्यूब को ज़रूर देखिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए। अगर हार्ट के बारे में और हेल्थ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रहे और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हमारी चैनल को आप आगे लोगों को फॉरवर्ड करिए और हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड करिए, उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। और अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो जिनको बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी बताई गई है, उसको आप ज़रूर हमारे पास एक बार भेज दें। उनको अगर हम कन्विंस कर पाएंगे तो उनके ऑपरेशन शायद रुक जाए। थैंक यू सो मच।